वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम अर्ज कर रहे थे, हम बेखुसूस बात कर रहे थे कि एक इंसान किस तरह से अपने अंदरून को ठीक कर सकता है, किस तरह से वो अपने आप पर काम कर सकता है। क्योंकि जब वो अपने आप पे काम करेगा, जब वो खुद ठीक होगा इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, तब जाके वो समाज के लिए फ्रूटफुल साबित होता है, तब जाके समाज के लिए वो कारआमद साबित होता है। लेकिन कब? जब वो खुद ठीक होगा। हम क्यों इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे आज की इस प्रोग्राम की जीनत है, हमारे आज की मेहमान है, वो कश्मीर की शान है। यकीनन नाज़रीन मोहतरम, हमारी जो आज की मेहमान है, इन्होंने ख्वाब तो कई सारे देखे, लेकिन इन्होंने अपने आप पर इस तरह से काम किया था। पहले ख्वाब उनको एक शक्ल तो दी, लेकिन जब जब आगे कदम बढ़ाती गई, कामयाबी इनके कदम चूमती गई। और मुल्क में, मुख्तलिफ ममालिक में, कई सारे ममालिक में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, वहाँ लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इन्होंने कई सारे लोगों की लाइफ बदल दी है। बहज़त एजुकेशनिस्ट इन्हें कई सारे एजाज़ात से नवाजा गया है, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इन्होंने चंद किताबें तहरीर भी की है। इनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मैं अगर इस वक्त आपके साथ वो शेयर करती गई तो मेरे ख्याल से जो मुख्तसर वक्त है ये काफ़ी नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि गुंजैर नौरोज़ के जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये खुद ब खुद खुलती जाए और इंशाअल्लाह आपको गुलाब की शक्ल का फूल खुद देखने को मिले। हमारे साथ जो आज की मेहमान हैं वो डॉक्टर रूबी बख्शी खुर्दी हमारे साथ, जो इस वक्त बहसत प्रोफेसर होटल इंस्टीट्यूट मॉन्ट्रो स्विट्ज़रलैंड में एज प्रोफेसर इनकी जो स्पेशलाइजेशन है मखसूस फील्ड के साथ वाबस्ता है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इनकी स्पेशलाइजेशन है और जो भी फील्ड इसके साथ वाबस्ता हैं वहाँ वो पढ़ाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए और यहाँ तशरीफ लाने के लिए। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके बीच बैठी हूँ और अपने कश्मीर में वापस आई हूँ। इतने सालों के बाद लग रहा है कि मैं अपनी माँ की गोदी में वापस आ गई। अरे वाह, क्या बात है। जिस तरह से रूबी जी, मैंने अर्ज अभी किया कि आपका जो प्रोफाइल है इतना बड़ा है कि मैं मुख्तसर से वक्त में सब कुछ बयान नहीं कर पाऊंगी, तो बेहतर यही होगा कि एक एक करके, जैसे वो छोटा सा गुलाब होता है ना, एक बड होता है, रफ्ता रफ्ता उसका एक एक पेटल खुलता जाता है और पूरा रोज की शक्ल लेता है, तो वो खुद आप बयान करेंगी। सबसे पहला और बुनियादी सवाल वो ये होगा कि आप कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? मैं कश्मीर से हूँ, बट मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ। और जैसे हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास रहे, स्कूलिंग करे, एजुकेशन करे, अच्छी अच्छी चीज़ें करे, वैसे मेरा ख्वाब हमेशा से था कि मैं जब बड़ी हूँ तो मैं एक टीचर बनूँ। क्योंकि मेरी दादी और जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी मेरे साथ में रहती थी कभी कभार, तो वो हमेशा कहती थी ये करो, वैसे करो, ये करो, ये मत करो। वो तो बहुत लगता था, रौब से बैठी रहती थी। मैं कहती थी आप हमेशा घर पे क्यों रहते हो? देखो मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, आपको ऑफिस जाना चाहिए। आप घर पे रहते हो तो आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस अब आप कर लो, वो काफी है। सो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा जो टीचर बनने का सपना था वो भी मेरे साथ बड़ा होता गया। अच्छा। And gradually I was very happy that I was able to become a very good I would say speaker in the school itself. हालांकि मैं बहुत शर्मू में रहती थी। I was a very shy girl. तो जैसे टीचर बोलती थी कि कौन पढ़ेगा, तो मैं एकदम से हाथ मेरे कांपने लगते थे and I could not read, my eyes were very watery. But I wanted to become a teacher. तो मैं थी अगर टीचर मुझे बनना है तो मुझे थोड़ा बुलंद होना है, I have to be strong. Yes. But I was not able to do that. I was just practicing in front of the mirror. मुझे ऐसे बोलना है, मुझे वैसे बोलना है. And that's how it just kept on going. And I completed my graduation from IT College, Lucknow, Isabel Thoburn College, जहाँ से मेरी मम्मी ने भी पढ़ाई की है। हाँ, उन्होंने भी बैचलर्स वहीं से किया, हमने भी वहीं से किया। उसके बाद I did my MBA from Jaipuri Institute of Management, again Lucknow. And वो करने के बाद मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है एंड आई गॉट इनलेक्स स्कॉलरशिप लंदन में पढ़ने के लिए। बट मेरे पापा ने कहा लड़की हो एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट
after completing your After MBA. completing my MBA, जी. I was getting an opportunity to do my scholarship in UK. Okay. But he was not very comfortable. उन्होंने कहा कि आपकी बार शादी हो जाएगी तब आप देखना कि आपको क्या करना है, अभी आप यहीं पे कोई जॉब देखो. I was a bit disappointed, but then I accepted because माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही मानते हैं, अच्छा ही सोचते हैं. So I said, okay, fine, I won't go. And I started looking for job in Lucknow. And I stayed back and I started teaching in a college. मैं पार्ट टाइम टीचिंग मैंने करनी शुरू कर दी वहाँ पे. And it was a good experience because 2 महीने के बाद मुझे मौका मिला नेपाल जाने का with IIFT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. वो अपने ग्रुप ले जा रहे थे, वहां पे उनका फैशन शो था. अच्छा, was it in ये लखनऊ में ही? ये लखनऊ में ही था, ये लखनऊ में ही था. तो उसके लिए मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि नहीं जाओ, मे बी वर्ल्ड वांट्स यू टू गो आउट एंड मूव अराउंड, एक्सप्लोर. हाँ, तो आप अपने पंख फहरा सकते हो. सो दैट वाज माय फर्स्ट, आई वुड से, बिफोर दैट आई हैड बीन टू दुबई एंड ऑल, बट विद माय पेरेंट्स. बट फिर हम गए एंड आई थिंक दैट वाज अ बिगिनिंग. एंड देयर आफ्टर आई वाज वेरी लकी जब मैं वो लेके गई. एंड इट वाज अराउंड 60 बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट्स, एंड सम ऑफ देम वर इवन ओल्डर देन मी. सो आप समझ सकते हो कि मैं काफी यंग एज में आई स्टार्टेड लेक्चरशिप. सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड देयर आफ्टर आई वाज रियली लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज. Wow, great. It was an all girls college. It was called Mahanagar Girls Inter College. Okay. So जमाने में अगर आपने डॉक्टरेट नहीं किया है, आपके पास PhD नहीं है, एंड आप इतने Experience नहीं है. हाँ, एक्सपीरियंस वक्त था ही नहीं. खैर, I was just out of college. I just finished my MBA. तो जब मुझे वो मौका मिला तो I was Very feeling that I have to do something. भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया अपने को प्रूव करने का. एंड बिकॉज आई वॉज नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, तो उस जमाने में जब मैं प्रिंसिपल के कॉलेज में बैठी तो मैं बहुत तन के बैठी. मैंने 2-3 गद्दे नीचे लगा लिए, और कभी कभी मैं बिना नंबर का चश्मा पहनती थी. जब पेरेंट्स आते तो मुझे दिखता था, उनको नहीं दिखता था अंदर कौन बैठा है, बट अंदर में मुझे दिखता था कौन आ रहा है. सो आई वुड जस्ट सिट स्ट्रेट एंड कीप माई बैक आउट, कॉन्फिडेंस आने के लिए कि हाँ मैं काफी एग्जैक्टली, आई वॉज वेरी वेरी यंग. सो टू जस्ट शो दैट आई एम केपेबल, मैं खूब ऐसे एक्टिंग करके बात करती थी. बात करने का तो मुझे शौक था. इट्स वेरी पॉलिटिकल समटाइम्स व्हेन पीपल टॉक अबाउट Kashmir, India, ये things, those kind of things. But outside, it's very beautiful. क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं. And as I was telling, 5 years ago, I had just been teaching and doing my work, home, family, बच्चे, husband. ये मेरी जिंदगी थी. But 5 साल पहले when I decided to step down as a dean of a college, I thought maybe अब टाइम है बच्चों की तरफ ज्यादा फोकस करने का, because I need to focus on them, they need me more. And I guess when I took this decision consciously, उस दौरान कुछ ऐसी औरतें मेरे I would say contact में आई who were struggling. They were from some countries not able to speak in French. वो French में भी struggle कर रही थी, English में भी struggle कर रही थी. तो जब साइन लैंग्वेज में हम उनसे बात करते थे, मैंने आई एम अ फाउंडर ऑफ रेजो इंटरकल्चरल. वो क्या है आप उसके? इंटरकल्चरल, इफ यू से इंग्लिश में, अलग अलग कल्चर्स के लोग. ठीक है. रेजो मतलब होता है नेटवर्क. रेजो इन फ्रेंच मीन्स नेटवर्क. सो एज अ फाउंडर ऑफ रेजो इंटरकल्चरल, आई एम ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग in different parts. जैसे मैं जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, I was struggling, but मैं educated थी. Right. I was not struggling. मेरा husband मेरे साथ में था. मेरा काफी easy था it was easy. I would say it was much easier. It was not easy, but it was much easier for me because I could communicate. But जो औरतें बिल्कुल एक they were not able to speak, I became their voice. Don't use this language to act Mikya Bichar. So Chakna Mikya Bichar, you are strong. Try to show that you can achieve something. And I guess this kind of thing within me, where I kept on pushing other people, became strong. फिर वो word of mouth, आजकल तो मीडिया है. When I was speaking with these women, when I was invited to speak at some different organizations for such kind of things, तो इन औरतों ने बोला आप यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं जाते. मैं वहां पे बोला कि कैसे आप कोई भी चीज, जैसे टेक्नोलॉजी, सब लोग कहते हैं वो टेक्नोलॉजी सच अ वेस्ट, ये जो बकवास. जब से ये आया है कोई आपस में बात नहीं करता, एवरीवन इज ऑन दिस. सो आई सेड इट्स फाइन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड.
Right. आप कैसे इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए अच्छे के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. दीज वर सम टर्निंग पॉइंट्स जो मैं बोलती थी, इट बिकेम लाइक अ स्टेटमेंट, हाँ, हाँ. and people started tweeting those, people starting quoting those And it's a big statements. achievement, I guess. बिल्कुल. You got an opportunity to talk in front Exactly. of so many people in there, बेशक. United Exactly. Nations. And I think it was never a conscious decision. I never thought I'm gonna be a speaker. Go पाने बने. Pane. It was like Prala was कि मैं मुझे करूँ ये. But I never thought, like same was when I went to United Nations. वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि why are you so passionate about women empowerment? You know, like if you just Google my name, you'll see women empowerment, education, culture. These are some of the tags that people write a lot about बिल्कुल. me. So I said, because मैं हमेशा चाहती हूँ जो मुझे problem हुई, what I went गसन through बेस गसन in the क्या? beginning. बिल्कुल. Suppose ak example, Rozan, Doiman Khatar, बिल्कुल. कि we can also do it. If Ruby can do it, I We can can't do. take You know, it. that kind of a thing. That approach should be there. And I guess Sarni on So yes, after the Ashirvados, बिल्कुल. Sarni Lukanos Ashirvados, बिल्कुल. the people were with me that it just akta का होता है, वैसे ही मैं It इन ladies happened. की आवाज बनी, बिल्कुल. and the empowerment thing just kept on going. And also, just to add on, I'm also the founder of Indo-Swiss Cultural Network. Okay, it's an organization. No, it's not an organization, it's a Facebook group. Acha, ठीक. acha. And the reason, because you said na management, Yeah. all these things are interconnected. हाँ. Okay. क्योंकि जब मैं एक नई जगह पे गई, मुझे ये था कि मैं कैसे अपना कल्चर भी रखूं और उनका कल्चर भी रखूं. You know, it should not be कि इच पनुन ही कराना आसान. कल्चर या पन नहीं होता. Exactly. बिल्कुल. मेओस मिच पनुन कल्चर तो हावन तो दोइमन कल्चर तो Culture हावन. adapt करूं, because that's बिल्कुल. very important. If you don't adapt, you don't move forward. And as a founder of Indo-Swiss Cultural Network, what I do is I give a platform to people who are doing something great in India. तो इंडिया की चीजें वहाँ शोकेस करना और वहाँ के लोगों की चीजें उस प्लेटफॉर्म पे करना, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज. किसी को जॉब है, किसी को कोई चीज चाहिए, कोई नया पर्सन आया तो पानवनी एक पट. Ruby जी बड़ा असल कथ छो तो पता क्या छ मे अस गडनेथ पता कि वसाफ तो बकर पानवन कशुर तो Ruby जी हेकने शायद समझित के मगर न सिर्फ हेकियो तुम समझित बल्कि बड़ा खूबसूरत अंदाजस मज छु तुम ये कशुर लफ्ज ते बोलान. अस करो तो सति कथ बातुन सिलसिल थाओ इथे कनी जारी के सवालात मेने जहनस मज ते तो वसाफ ने जहनस मज तिम ते प्रछो, मगर फिलहाल निमो अख लकुट वक्फा. नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा. The difference is सेकंड है कि ये छ जान ये सच जान दोनों सिस्टम अस मंचो पन खूबी ठीक यतनस छ एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग के इसकी फाउंडेशन छ वारिया डिटेल मंस अगर आप सको करे इतकिन यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट लाइक दैट. इफ यू कैन इजीली होल्ड योर नोज लाइक दिस, बट back there are various steps, like ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. So it's little complicated for beginners. दोइन चीज यतना शुरन वारिया स्ट्रेस आसान, एग्जाम स्ट्रेस, ट्यूशन हर कांच ट्यूशन करान मुझे यार ये बसेस लॉकट में ऑन मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर having tuitions. ये ट्यूशन फिजिक्स ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन जगह सुन जरूरी